Now, the question we have on the board is exercise question 2.25. The question is, amongst the following compounds, identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water. Compounds are phenol, toluene, formic acid, ethylene glycol, क्लोरोफॉर्म एंड पेंटेनॉल। तो जब भी आपको वाटर में सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग आंसर करना हो कंपाउंड्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना होता है टाइप ऑफ इंटरेक्शंस का। टाइप ऑफ इंटरेक्शन मतलब आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, या नॉन पोलर है या पोलर है। फिर आपको ध्यान रखना होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो सकती है या नहीं कंपाउंड्स में। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो सकती है तो उसके बाद में हमें देखना होता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। अगर वाटर से मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, और अगर वाटर के ऑलमोस्ट सेम है या आसपास में है तो ये कंपाउंड सॉल्युबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसका आंसर करने वाले हैं, तो लेट्स आंसर इट। तो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा फिनॉल। अब फिनॉल का जो फॉर्मूला है ये होता है C6H5OH। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ साथ है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एस्टेब्लिश हो सकती है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आपका 84 आएगा, जबकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18। तो बहुत ज़्यादा है ये मॉलिक्यूलर मास, और इसलिए ये हो जाएगा पार्शियली सॉल्युबल। दूसरा कंपाउंड है हमारा टोलुइन। टोलुइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C7H8। मतलब ये नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड वाटर जो कि पोलर सॉल्वेंट है इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। नेक्स्ट कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। यहां पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ साथ दिख रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो सकती है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर मास अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 46 और 18, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लिया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा सॉल्युबल एंड इट विल बी हाईली सॉल्युबल। नेक्स्ट आता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला CH2OH। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन साथ साथ हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो सकती है, और ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल रहेगा, क्योंकि मोलर मास भी आप अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 48 24 + 4 28 + 32 60 एंड 62, तो ये 62 आ रहा है, तो इसलिए सॉल्युबल है। मोलर मास हाई हो गया है इसलिए हाईली सॉल्युबल इसको नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। तो यहां पर ये पोलर सब्सटेंस है
और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स हैं इसमें। हम समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करेगा, लेकिन जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत हाई आएगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी वीकर एंड मोलर मास इज हाई। तो इसकी वजह से ये सब्सटेंस हो जाएगा इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इज पेंटेनॉल। पेंटेनॉल, इसका फॉर्मूला C5H12O। यहाँ पर भी OH बॉन्ड है, OH ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो सकती है, लेकिन इसका मोलर मास ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये होगा पार्शियली सॉल्युबल। So this is the answer to the question.